मेरे बब्बर शेरू। अब हम सीखेंगे प्रतिशत का वो टॉपिक जो एग्जाम के व्यू से, खास करके एसएससी एग्जाम के व्यू से बहुत ही जरूरी है। और इस तरह के सवाल रेलवे एसएससी बहुत बार रिपीट कर चुका है। जो मैं आज टाइप बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आज टाइप बताऊंगा बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और आज की आपकी मोटिवेशनल लाइन है, क्या लाइन है वो सुनेंगे। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो मंजिल से आपको कहना पड़ेगा कि कितनी भी मुश्किल होगी ठहरूंगा नहीं, जब तक तुझे पाऊंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से क्या होता है जिसके हौसले में उड़ान होती है। तो आपको अपनी हौसले की उड़ान दिखानी होगी। और कब? अब समय आ गया है वो उड़ान दिखाने का। अब समय आ गया है आपको कुछ करने का। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत का वो चैप्टर का वो टाइप जो बहुत ही एग्जाम के व्यू से जबरदस्त है। ध्यान से सुनेंगे हम लोग एक एक बात को। क्वेश्चन है आपके बुकलेट असाइनमेंट में। क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट में, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे और कुल पड़े वोट का 20% अवैध पाया गया। अवैध का मतलब कि बेकार पाया गया, वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। यानी अगर टोटल वोट, कुल वोट आपका 100 है तो यहाँ पर वैध वोटों की जो संख्या होगी वो 80 होगी और अवैध जो वोट होंगे वो कितनी होंगे? 20 हो गए। क्योंकि कह रहा है कि 20% वोट अवैध पाया गया। और बाद में कह रहा है उनमें से एक प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट मिले। एक प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट मिले और वो 10,000 वोट से चुनाव जीत जाता है। यानी बच्चा वो विनर हो जाता है। विनर हो जाता है कितने हजार वोटों से, और कितने प्रतिशत वोट मिले? 55% वोट मिले वैध मतों का। वैध मत कितना है? 80। 80 का 55% अगर वोट उनको मिल रहे हैं, यानी 55% का मतलब 100। ये 20 चौके 80, 20 5 100, 5 से कटाइए 11, 11 चौक क्या हो जाएगा? यानी कि विनर को 44% वोट मिले हैं। कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 44%। यदि विनर को 44 वोट मिले हैं, इसका मतलब लूजर को कितने वोट मिले होंगे? लूजर का मतलब क्या कि हारने वाले। तो टोटल 80 में से 44 को घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है आपसे निकालने के लिए कि उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। आपको यह बताना है कि उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो बताइए इनका अंतर कितने का है? 8 का। यानी 8 ले गए तो कितना हजार हो जाएगा? 10,000 होगा। यानी एक का क्या हो जाएगा? तो 10,000 और बटे में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसलिए कितने निकालेंगे? तो 100, क्योंकि टोटल वोट क्या माने? 100। यहाँ पर लिखेंगे 10,000 बटे में 8 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। अभी 4 दूनी 8, 2500 के क्या हो जाएगा? 100। 2 एकम 2, 50 दूनी क्या हो जाएगा? तो 100 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 25 5 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और 1 2 3 0 हो जाएगा। 1 2 3 0। और ये आपका आंसर, यानी टोटल जो वोट है वो आपका कितना? 1,25,000 वोट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही एग्जाम के व्यू से जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे की संख्याओं में क्रमशः 5:4:2 का अनुपात है। यानी पुरुष, महिला और बच्चे, यानी मेल है, महिला फीमेल है और बच्चे क्या है? चिल्ड्रेन है। यानी इनका अनुपात जो दिया गया है 5:4 अनुपात कितने का अनुपात है? 2 का अनुपात। और यहाँ पर हम टोटल को मान लेंगे कितना? 100 मान लेते हैं। तो जब 100 मान कर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना? 200। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि पुरुष 80% साक्षर, 40% महिला निरक्षर और 90% बच्चे साक्षर है। उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत क्या होगा? निरक्षरता का प्रतिशत बताना है। यानी हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत लोग अनपढ़ है, कितने प्रतिशत। तो चलिए देखते हैं
कह रहा है कि 80% साक्षर है, तो निरक्षर देखा जाए कितना है, जब 80% साक्षर है इसका मतलब पढ़े लिखे हैं, यानी 20% निरक्षर हो गए। यानी कितने का 20% पुरुष है तो 500, 500 का 20% यानी 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद दिया है 40% महिलाएं निरक्षर है, 40% महिला निरक्षर, महिला का क्या दिया है 400, इसका 40% यानी 40 बटे क्या हो जाएगा 100। और बच्चे क्या कह रहा है, तो बच्चे जो दिए हैं वो 90% बच्चे साक्षर है, यानी 10% निरक्षर है। यानी 90% अगर पढ़े लिखे तो 10% बोका है, एकदम पढ़ा नहीं है। यानी आपका कितने बचे हैं, 200 का 10%, यानी 10 बटे 100, 00 00, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब कितना हो जाएगा यह, तो 20 5 100 हो जाएगा, और 4 4 16 160 हो जाएगा, और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, यानी 20 60 180 180 और 100, यानी 200 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, यानी 280 आपका निरक्षर है तो उसका प्रतिशत बताना है। तो निरक्षरता प्रतिशत, निरक्षरता प्रतिशत बराबर 280, अब बटे में टोटल कितना 500 400 900 900 और 200 1100, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 00 00 क्या हो गया, कट गया, 11 दूनी, यानी 11 से 280 में भाग देंगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 6 60 हो जाएगा, 11 पचे क्या होगा 55, 5 बटे क्या होगा 11%, यानी 25/5/11% जो लोग हैं वो क्या है निरक्षर है। यानी ये सभी के सभी बेचारे क्या है अनपढ़ है, एकदम बकलोल जिसे बोला जाता है वही है। ठीक है, यानी 2 लीटर होगा, मात्र 2 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी है, जो लेता होगा वो भी महाने होगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर जितना लीटर पानी होगा और जितना लीटर दूध होगा तो वो दूध को लिख देंगे, और बराबर क्या कुल मिश्रण होता है, मिश्रण, और इंटू क्या हो जाता है, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत दूध हो सकता है, तो कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 8% दूध हो जाए। लीजिए 8% दूध, कितना लीटर पानी, तो 8% दूध होगा, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा 100, 4 दूनी 8 और 25 100 के क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, यानी कुल जो मिश्रण आया, कुल मिश्रण जो आया वो कितना हो गया, तो आपका 25 हो गया। और निकालना है क्या, कह रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, आपको यह बताना है कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो मिश्रण तो आपका 25 है बच्चा, 25 में आप देख लीजिए कि क्या किया गया है, तो कह रहा है 25 में कि 10, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10 लीटर का मिश्रण है जिसमें आपको 20% दूध है, और उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण 8% हो जाए। अच्छा 10% अगर मान लीजिए कि 10 केजी दूध होगा, टोटल तो 25 लीटर है, 10 केजी अगर दूध होगा तो पानी कितना होगा, और पानी तो 15 लीटर होगा, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा इसको देखते ही। कह रहे हैं नेक्स्ट टाइप कि एक आदमी अपने आय का 25% खर्च करता है, आय बेचारा वो 100 रुपया कमाता होगा, मान लीजिए कि 25% खर्च करता है, खर्च अगर 25% करता है 100 का 25% 25 होगा। ठीक है, और कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि शेष भाग बचाता है। अच्छा 25% खर्च करेगा तो बचत कितना होगा, बचत तो आपका 75 हो जाएगा, 100 रुपया कमा रहा है 25 रुपया खर्च कर रहा है, यानी 75 रुपया क्या कर रहा है बचा रहा है। और कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, यानी नई आय जो होगा, नया आय जो होगा वो 120 हो जाएगा, नया आय कितना होगा 120, क्योंकि 20% क्या हो गया बढ़ गया, तो नया आय 120 होगा। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वो अपनी बचत को 10% बढ़ा लेता है, यानी आय तो ये अब जो आय वो 20% बढ़ा, तो नया जो बचत होगा वो क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं आपको समझ में नहीं तो डायरेक्ट रख देते हैं। तो 75 तो था लेकिन 10% बढ़ाया गया 7.50, यानी आपका आएगा 82 कितना ना 50 आएगा। ठीक है, यानी अब बचत इतना नया हो गया। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, तो अपनी बचत को 10% बढ़ा लेता है तो उसका नया खर्च पहले के खर्च से कितना प्रतिशत था, तो नया खर्च निकालना है। तो नया खर्च बराबर कितना होगा, नया खर्च बराबर कितना होगा, तो कहिएगा 100, नया आय में से नया बचत घटाइए, 120 में से 82 क्या करेंगे 5 जीरो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा जी, 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11 में 60 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3, यानी 37.50 आएगा। ये नया खर्च है, लेकिन नया खर्च प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। तो नया खर्च प्रतिशत, तो नया खर्च प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रतिशत बराबर यही तो कितना दिया गया है आपका, तो टोटल इतना दिया गया है, यानी आपका आया है कितने का, यहाँ पर देख लीजिए दिया होगा, कहीं देख लेते हैं कुछ दिया है क्या। तो यहाँ पर दे रहा है कि नया खर्च पहले के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी नया खर्च जो है पहले के खर्च से कितना प्रतिशत। तो नया खर्च ये है और पहले का खर्च ये है, तो 37.50 में से 25 को घटा देंगे, आपका 12.50 हो जाएगा। पहले के खर्च से क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है वो देख लीजिए। खर्च पहले का कितना था 25, और इसको परसेंट बदलने के लिए 100, यहाँ पर दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा 100, और 100 से 100 कट गया, 25 से कटाइए, 25 एकम 25, 25 5 100 क्या होगा, 25 जीरो है तो जीरो, यानी 50% आपका क्या होगा, नया खर्च होगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं बच्चा कि आपको एक एक वीडियो समझ में आया होगा और आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी परेशानी होती है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं डाउट क्लास ले लूंगा संडे को, थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बस इतना ही।